प्यारे सत्संगत जी, बड़े प्यार से कहना धन निरंकार जी। सत्संगत, हम यह कह सकते हैं कि जहाँ भी जीवन है वहाँ समाज है। समाज और मनुष्य का संबंध एक दूसरे को प्रभावित करता है। समाज में रिश्तों के माध्यम से हम अपने संबंधों को मजबूत कर समाज की समृद्धि को भी बढ़ावा देते हैं। परंतु आज का युवा वर्ग मानव शरीर के कारण बनाए गए रिश्तों को छोड़कर मानव के द्वारा निर्मित किए जा रहे दिखावे के रिश्तों में उलझकर प्रेम का रिश्ता धूमिल करता जा रहा है। सत्संगत, आज मनुष्य व्यवहार कुशलता होने का अथक प्रयास करता है। प्रचलित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, चाहे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब आदि अनेकों माध्यमों के द्वारा अपनी शारीरिक पहचान, छवि, भव्यता एवं दुनियावी रुतबों को प्रदर्शित करने का निरंतर प्रयास करता है। आज का युवा केवल लाइक्स, डिसलाइक्स और फॉलोअर्स की संख्या को बढ़ाने में लगा है, अपने आप में मदमस्त, और यह न खत्म होने वाली अंतहीन दौड़ उसे भटकाए रखती है। आज के इस तकनीकी युग में जहां इन सब सोशल प्लेटफॉर्म्स के सकारात्मक प्रयोग की महत्ता है, वहीं पर युवा वर्ग में बढ़ते हुए तनाव, अकेलापन, मानसिक संतुलन में कमी और अन्य गंभीर समस्याओं को कम करने के लिए विशेष प्रयासों की जरूरत है। सत्संगत, आज के इस तकनीकी युग में इस समस्याओं को कम करने का एक ही उपाय है कि मानव जीवन में लौकिक और अलौकिक रिश्तों का मधुर संबंध स्थापित किया जाए। रिश्ता वही होता है जिसके हाथ हम दिल से जुड़ते हैं। रिश्ता वही होता है जिसके साथ हम दिल से जुड़ते हैं, अन्यथा वह व्यवहार है। जहाँ लौकिक रिश्ते परिवार, मित्र, संबंधी आदि समाज के अन्य सदस्यों के साथ जोड़ते हैं, वहीं पर अलौकिक रिश्ते हमें आत्मिक स्वरूप के साथ जोड़ते हैं। सत्संग सद्गुरु और गुरु सिख का दिव्यता से परिपूर्ण एक अलौकिक रिश्ता होता है। सद्गुरु इस बिछुड़ी हुई रूहे आत्मा का संबंध रूहान परमात्मा के साथ जोड़ देते हैं। रूहान के दर्शन करा के उसी क्षण हृदय में दिव्यता, अलौकिकता और विशालता के प्रवेश से संपूर्ण संसार के रिश्ते अपनेपन से भर जाते हैं। सद्गुरु के द्वारा जोड़े हुए अलौकिक रिश्ते के कारण सत्संगत समाज गृहस्थ में रहते हुए लौकिक रिश्तों एवं कर्तव्यों का पालन भी मर्यादित रूप में होने लगता है। जैसा कि संपूर्ण अवतारवाणी शब्द संख्या 288 में लिखा भी है, इक नू जान के घटघट अंदर सभना दे नाल प्यार कर। इक नू जान के घटघट अंदर समना दा सत्कार करन। सत्संग सद्गुरु गुरु सिख को ब्रह्म ज्ञान के द्वारा सर्वशक्तिमान ईश्वर निरंकार का बोध कराकर साध संगत के साथ जोड़ देते हैं, ताकि गुरु सिख साधु की संगत में रहते हुए इस अलौकिक रिश्तों का निरंतर एहसास करते हुए आनंदित रहे। सत्संगत, वास्तविकता में आध्यात्मिक संबंध अद्वितीय होते हैं। ये पवित्र आत्मिक बंधन है जो एक दूसरे को प्रभु से जोड़ते हैं।
गुरु सिख का सतगुरु निरंकार के साथ और गुरु सिख का गुरु सिख के साथ एक गहरा पावन रिश्ता मूल रूप से ब्रह्म ज्ञान के धागे से ही बुना होने के कारण असीमित हो जाता है। सत्संगत साकार सद्गुरु और निरंकार का प्रतिक्षण एहसास गुरु सिख के हृदय को एक मंदिर बना देता है, जहाँ स्थिरता के साथ साथ दिव्यता विद्यमान होती है। ब्रह्मज्ञानी संत जन, भक्त जन, महापुरुष आदि की उपाधि से सुसज्जित ऐसे गुरु सिख सदैव सद्गुरु के प्रति शुक्राने और समर्पित भाव से संपूर्ण मानव परिवार के साथ अपना परम रिश्ता रखते हुए कर्तव्य कर्म भी निभाते हैं। गुरु सिख के ध्यान में हमेशा निरंकार बसा होता है। हाथ कार वल चित यार बल, इस प्रकार दुनियावी कार्य व्यवहार उसके जीवन में बाधक नहीं सहायक बन जाते हैं। संसार का सबसे बड़ा रिश्ता इस परमपिता परमात्मा के साथ है, जो एक पिता है और शेष सभी इसकी संतान हैं। एक पिता एकस के हम बारिक हैं। पिता निरंकार सद्गुरु है, जिसकी सभी संतानें हैं। इस प्रकार सभी गुरु सिख मिलजुल कर प्रेम में व्यवहार रखते हुए जीवन का आनंद लेते हैं। संतों ने कहा भी है, गुरु माता पिता गुरु बंधु सखा। सत्संगत, जिस प्रकार पौधों को पानी चाहिए, वैसे ही रिश्तों की जड़ों में आत्मीयता और अपनेपन का अमृत तुल्य जल देना जरूरी है। रिश्तों में प्रेम की मिठास होनी चाहिए। क्रोध, वैर, विरोध रूपी तेजाब की तलखी नहीं। रिश्तों में अपनत्व का एहसास होना जरूरी है। दुनिया में तमाम संगी साथी होंगे, रुतबे पदवी वाले होंगे, पर सारे रिश्ते नाते स्वार्थ पर आधारित होते हैं। सच्चा और सदैव साथ देने वाला, सदा निभाने वाला एक ही रिश्ता है, गुरु। और गुरु सिख का गुरु तो शिष्य से हर हाल में निभा देता है। शिष्य को गुरु से निभाना आ जाए, हमेशा यही प्रयास होना चाहिए। सत्संगत संगी साथी सब मतलब दे, इक्को हैं गमखार गुरु। दुनिया दे सब रिश्ते झूठे, सच्चा रिश्तेदार गुरु। तो सत्संगत, हम हर रिश्ते में तुझको देखूं, तुझको सोचूं ए दातार। तू ही बंधु सखा है मेरा, सगा है तू ही रिश्तेदार। मैं मेरी अब रहे न बाकी, तू मैं यूं खो जाऊं। दे तेरे दर का चाकर बन के रहूं सदा मैं खिनपतागार। सत्संगत, हम में जो प्रेरणा मिल रही है, सत्संगत हम अपने जीवन में ढाल पाए और माता सदुक्सा जी के कृपा के पात्र बन पाए। तो इसी प्रकार अब यही और दास लेता है इजाज़त। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो संदेश निरंकारी का चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। प्यार से कहना, धन्य निरंकार जी।